नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की 9 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के मिथिला में एक कहावत मशहूर है, पग पग पोखरी माछ मखान। केंद्र सरकार ने मिथिला के मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया है। इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिल पाएगा। मिथिला के मखाने अपने स्वाद, पोषक तत्व और प्राकृतिक रूप से उगाए जाने के लिए प्रख्यात हैं। भारत के 90% मखानों का उत्पादन यहीं से होता है। इससे पहले बिहार की मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, मघी पान, सिलाव खाजा, मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग दिया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी और कहा कि जीआई टैग से पंजीकृत हुआ मिथिला मखाना किसानों को लाभ मिलेगा और उनके लिए कमाना अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। त्योहारी सीजन में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिलने से बिहार के बाहर भी लोग श्रद्धा भाव से इस शुभ सामग्री का उपयोग कर पाएंगे। आपको जानकारी देते चले कि आमतौर पर उपवास में इस्तेमाल होने वाले मखाना हेल्दी फूड का हिस्सा रहा है। यह एक ऐसी फसल है जिसे पानी में उगाया जाता है। मखाने में करीब 9.7 ग्राम प्रोटीन और 14.5 ग्राम फाइबर होता है। यह कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत भी माना जाता है। तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मिथिला मखाना के नाम से अब जीआई टैग मिथिला मखाना को उपलब्ध करा दिया गया है। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिलने से आप सभी को शुभकामना। इस जीआई टैग मिलने से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा यहाँ के उत्पादक को होगा, क्योंकि उसको एक तरह से कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी। और जब भी ये देश विदेश में प्रोडक्ट जब बिकेगा तो जब ये मिथिला का बना हुआ होगा और यहाँ के स्थानीय कंपनी या स्थानीय जो उत्पादक है उसको बेचते हैं तो उसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा। तो इसमें मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो यहाँ के किसानों को हुआ है, यहाँ के जो प्रोसेसर हैं उनको होगा, और जो यहाँ पे जो मज़दूर होंगे जो यहाँ मखाने में काम कर रहे हैं उनको फ़ायदा हुआ है। और अब आइए आपको जानकारी देते हैं कि आखिर जीआई टैग है क्या। देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी विशेषता या फिर प्रतिष्ठा मुख्य रूप से प्रकृति और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। भारत में संसद की तरफ से सन 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया गया था। इस आधार पर भारत की किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। ये टैग किसी खास भौगोलिक परिस्थिति में पाई जाने वाली या फिर तैयार की जाने वाली वस्तुओं के दूसरे स्थान पर गैर कानूनी प्रयोग को रोकना है। अब देखिए, आपको बताते हैं कि जीआई टैग देने से पहले किसी भी सामान की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी और पैदावार की अच्छे से जांच की जाती है। यह तय किया जाता है कि उस खास वस्तु की सबसे अधिक और ओरिजिनल पैदावार निर्धारित राज्य की ही हो। इसके साथ ही यह भी तय किया जाना जरूरी होता है कि भौगोलिक स्थिति का उसके उत्पादन में कितना योगदान है। कई बार किसी खास वस्तु का उत्पादन एक विशेष स्थान पर ही संभव हो पाता है। इसके लिए वहां की जलवायु से लेकर उसे आखिरी स्वरूप देने वाले कारीगरों तक का बहुत योगदान होता है। अब तक करीब 325 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। और भारत के वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग लेने के लिए सबसे पहले चेन्नई स्थित जीआई डेटाबेस में अप्लाई करना पड़ता है। इसके अधिकार व्यक्तियों, उत्पादकों और संस्थाओं को दिए जा सकते हैं। भारत में ये टैग किसी खास फसल, प्राकृतिक और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक से अधिक राज्यों में बराबर रूप से पाई जाने वाली फसल या किसी प्राकृतिक वस्तु को उन सभी राज्यों का मिला जुला जीआई टैग दिया जाता है। उदाहरण के लिए बासमती चावल, जिस पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों का अधिकार है। एक बार रजिस्ट्री हो जाने के बाद 10 सालों तक यह टैग मान्य होते हैं।
जिसके बाद इन्हें फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। देश में पहला जीआई टैग साल 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WIPO की तरफ से जीआई टैग जारी किया जाता है। इस टैग वाली वस्तुओं पर कोई और देश अपना दावा नहीं ठोक सकता। और पटना में नगर निगम के खिलाफ धांधली का आरोप लगाते हुए शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल निगम की ओर से शिक्षक से STET पास अभ्यर्थियों के नियोजन को लेकर कल सुबह से शाम तक काउंसलिंग रखी गई थी, लेकिन काउंसलिंग के बाद देर रात में चयनित अभ्यर्थियों की सूची चिपकाई गई, जिसे लेकर अभ्यर्थी इस वक्त भड़के हुए हैं। वहीं चयन सूची के मुताबिक 20 सीट की जगह केवल 15 का ही चयन हुआ। साथ ही अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाया कि ज्यादातर वैसे अभ्यर्थी का चयन हुआ है जो काउंसलिंग में अनुपस्थित थे। अभ्यर्थियों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। पटना नगर निगम की तरफ से शास्त्री नगर कन्या उच्च विद्यालय में काउंसलिंग कराई जा रही है, लेकिन काउंसलिंग का जो वक्त है जरा आप भी देखिए कि अभी 11:15 बज रहे हैं। राजधानी पटना की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। 11:15 बजे रात को शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जा रही है और इस बीच काफी देर हंगामा भी हुआ है। जो अभ्यर्थी हैं उनका आरोप है कि कई ऐसे अनुपस्थित जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची जो है तैयार कर ली गई है, यानी जो अनुपस्थित हैं उनका चयन हो गया है, लेकिन जो उपस्थित हैं उनका चयन नहीं हुआ है, वो चयन से बाहर हो गए हैं। जाहिर है लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो अभी ठोस जवाब नहीं दे रहे हैं। इस वक्त आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, रात के 11:15 बज रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि आखिर क्या परिस्थिति हुई कि इतनी रात को जो राज्य भर के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर काउंसलिंग कराने के लिए पहुंचे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि वो चयन करा के ही यहाँ से वापस लौटेंगे। जरा देखिए, आप सूची यहाँ पर चिपका दी गई है और वो लिस्ट पर ही सवाल उठ गया है कि आखिर ये चयन सूची है, ये चयन सूची किस आधार पर यहाँ पर चिपकाए गए हैं। तो अलग अलग विषयों की है। जो STET पास अभ्यर्थी हैं वो कई साल से इंतजार कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, और देखिए यहाँ पर सूची जो है चिपका दी गई है। लेकिन इस सूची में कहा जा रहा है कि 20 सीटों पर काउंसलिंग होना था और 15 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है, वो भी ऐसे 15 अभ्यर्थी जो कई अनुपस्थित भी थे। तो जरा अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, क्या हुआ है, क्या धांधली की गई है, बताइए। विज्ञान विषय में कुल 20 सीट था, जिसमें 15 लोगों को ही बुलाया गया, 5 लोगों को नहीं बुलाया गया। और ऊपर से जो लड़के एब्सेंट थे उनका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, और नीचे वाले जो एब्सेंट थे उसके बदले में नीचे वाले को नहीं बुलाया गया, बल्कि एब्सेंट वाले का ही मेरिट में नाम बना दिया गया। सर इतनी रात कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने तत्काल समय में काउंसलिंग हुई हो। हम लोगों का काउंसलिंग होकर के लिस्ट दोबारा निकाला जाता था दूसरे दिन। आज इसी दिन हम लोगों को रोका गया कि नहीं, आप लोगों को 3 बजे के बाद रुकना है, फाइनल लिस्ट निकलेगा उसके बाद आप लोग जाइए। मैं 6 सीट है, मेरा 6ठे पोजीशन पे मैं थी, लेकिन मेरा उन्होंने फिर फाइनल लिस्ट में नाम हटा दिया। क्यों 6ठे पोजीशन पर है, क्यों हटाया गया? क्यों हटाया गया? क्योंकि उसमें पहले तो वंदना अपना आकर प्रेजेंस कर दी, फिर वो बोल के गई कि मुझे नहीं लेना है, तो भी उनको प्रेजेंट दिखाया गया। आप लोगों को लग रहा है कि धांधली हुई है? जी हुई है। फिजिकली आना है, रहना है। हम लोग जब तक यहाँ है तब तक अलका कुमारी को भी रहना चाहिए, वो नहीं है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कैसे हुआ? तो फाइल रखा हुआ है, सिर्फ सिग्नेचर लिया गया है। अच्छा। मेरा फाइल यहाँ, सबका फाइल होगा। जो अनुपस्थित थे उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कैसे हुआ? सर्टिफिकेट फाइल चला गया अंदर, हम लोग नहीं देख पाए कि इनका फाइल गया, किस नाम से फाइल गया। बस 16 फाइल सोशल साइंस का अंदर चला गया। मेरा कहना है कि जितने स्टूडेंट का चयन हुआ है उन लोग को यहाँ पर बुला दिया जाए। अगर यही मांग कर रहे हैं? हाँ, अगर वो लोग यहाँ है तो उन लोग को ज्वाइनिंग दे दिया जाए, और अगर वो लोग नहीं है तो कट ऑफ गिरा करके हम लोग को लिया जाए। बस हम यही मांग है मेरा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर दानापुर से, जहां होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सेक्स रैकेट चला रहे होटल के एक मैनेजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने होटल से 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार भी यहां पर जब्त किए गए हैं। पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 बोर की गोली और 10 पैकेट ब्राउन शुगर जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार मैनेजर होटल में सेक्स रैकेट चलाता था और यहां अपराधी भी आते रहते थे। जांच में कुछ खुलासा न हो, इसके लिए होटल मैनेजर रजिस्टर में अपराधियों की एंट्री नहीं करता था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार 5 से पूछताछ में जुटी हुई है। एक होटल है, होटल ड्रीम इन, जो गोला रोड पे है, सैनिक कॉलोनी के पास। वहाँ पे कुछ अपराधी किस्म के लोग रह रहे हैं। जब वहाँ पे छापामारी की गई तो ये पाया गया कि 108 नंबर रूम में
4 लोग थे जिनके पास से जब उनकी तलाशी ली गई तो पता लगा कि उनके पास 10 पुड़िया ब्राउन शुगर, 1 देसी कट्टा, 2 12 बोर के जिंदा कारतूस, उसके अलावा उनकी जब्ती से उनके पास से 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। और धान का कटोरा कहा जाने वाला मुंगेर का असरगंज प्रखंड इन दिनों सुखाड़ का दंश झेल रहा है। बारिश नहीं होने की वजह से असरगंज प्रखंड में मात्र 7 से 8% ही धान की रोपनी हो पा रही है। यहां खेतेहर भागों में नहर का पानी नहीं पहुंच पाता, जिससे इस वक्त किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सुखाड़ की मार से किसानों की स्थिति इस वक्त बेहाल है। बारिश नहीं होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है, खेतों में दरार पड़ रही है और किसान इसकी वजह से उनकी रोजी रोटी पर इस वक्त संकट मंडरा रहा है। गुजारिश है कि जितने किसान मर रहे हैं उनको मुआवजा दी जाए, और सरकार तो अपने फेर में लड़ रहे हैं कि ये कूपन लाओ, वो डीजल ले जाओ। लाइन कटार लगता है, डीजल का कूपन खरीदना पड़ता है, डीजल का कोई कूपन नहीं रखता है। जो किसान रोप लिए है कट्ठा डंटा, यहाँ कम से कम 200 एकड़ जमीन पड़ती है कि हम लोग का सारा वो खेती की रती खत्म हो गया है, हम लोग के पास कुछ नहीं रह गया है, बिल्कुल वीरान सा लग रहा है। और भोजपुर में गंगा नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालात ये हो चुके हैं कि भोजपुर के बढ़हरा में गंगा खतरे के निशान को छूने वाली है। गंगा के जलस्तर की मॉनिटरिंग कर रहे बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल भोजपुर की अगर माने तो गंगा के जलस्तर में हर घंटे इजाफा हो रहा है, जिससे गंगा के तटवर्ती इलाके में बाढ़ की संभावना बन गई है। वहीं गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से 3 दर्जन से ज्यादा गांव पर बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडराने लगा है, जिससे यहां बसे लोग दूसरे जगह पलायन की तैयारी में इस वक्त जुटे हुए हैं। भोजपुर में गंगा का जलस्तर गुरुवार से ही उफान पर है, यानी 2 दिन हो चुके हैं। 48 घंटों के भीतर गंगा जो है वो पूरे तरीके से उफान पर आ गई है। अभी फिलहाल गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान, यानी जो यहाँ का निशान है 53.08, उससे 50 सेंटीमीटर नीचे है। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं और खासकर बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल जो है उसका भी ये साफ तौर पर कहना है कि रात भर में ही जो है गंगा का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान को पार कर जाएगा, यानी स्थिति गंभीर भी हो सकती है। लगातार जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। अभी ये महज 2 दिनों के भीतर गंगा अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है गंगा ने, और लगातार पानी जो है वाटर लेवल जो है गंगा का वो बढ़ता ही जा रहा है। 3 दिन से पानी बढ़ रहा है। 3 दिन से पानी बढ़ ही रहा है, बहुत तेजी में। क्या लगता है, बाढ़ का भी डर लग रहा है? क्या डर लगता है? गंगा जी के मझधार में जा रहे हैं, ही हते ना बढ़ती में क्या करे जाएंगे ना। तो अभी लेकिन बहुत तेजी पर 3 दिन से 3 दिन से बढ़ रहा है पानी। बहुत पानी तेजी में है। तो बढ़हरा का जो तटवर्तीय क्षेत्र है, जहाँ हजारों की जनसंख्या है जो तटीय इलाकों में ही अपना कारोबार करती है, वहीं आवास करती है, उन लोगों में गंगा के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का डर समा गया है और वो पूरी तरीके से पलायन की तैयारी में जुट गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर के बढ़हरा से मैं हिमांशु प्रवीण। बिहार में मानसून की सक्रियता से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल रही है। वहीं पटना सहित 20 जिलों में आज भी गरज के साथ बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। पटना से ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा। मानसून की सक्रियता से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और ऐसे में आज पटना समेत 20 जिलों में अच्छी बारिश होगी और लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही कैमूर और रोहतास के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। वहां तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश होगी और इसके साथ ही साथ पटना समेत 20 जिले यानी भोजपुर, रोहतास, गया, कैमूर समेत 20 ऐसे जिले हैं जहां आज बारिश होगी। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से पटना समेत पूरे बिहार में अच्छी बारिश हो रही है, लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में आज भी अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। पटना समेत कई ऐसे जिले हैं जहां अच्छी बारिश होगी, तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी, तेज हवाएं चलेंगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि आपको बता दें कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल उतनी
अच्छी बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अभी आने वाले दिनों में जो मौसम का मिजाज है वो बदला हुआ नजर आएगा। मानसून की सक्रियता बढ़ेगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिलेगी। किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आएंगे। हालांकि पिछले 2 दिनों की बात करें तो पिछले 2 दिनों में पटना समेत कुछ जिलों में अच्छी बारिश हुई है और आज भी मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जताया गया है, पटना समेत 20 ऐसे जिले हैं जहां अच्छी बारिश होगी। वहीं कैमूर और रोहतास में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, जहां तेज बारिश होगी और तेज हवाएं भी चलेंगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और राजधानी रांची की अगर बात करें तो वहां मानसून की लगातार बारिश से एक तरफ जहां किसानों को सुखाड़ की आहट के बीच राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी के निचले इलाके के लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ गई है। रांची के पंडरा के पंचशील नगर के रोड नंबर 3 में सड़क पर नदी जैसा नजारा है। धारा इतनी तेज है कि आम आदमी घर से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा है। दरअसल ये पूरा इलाका पंडरा नदी का क्षेत्र है, जहां अतिक्रमण कर नदी की जमीन बेच दी गई है। हालांकि यह पूरा इलाका नगर निगम के क्षेत्र में आता है और निगम यहां से होल्डिंग टैक्स वसूलता है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि आज तक यहां के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया गया है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। मानसून में किसानों की दुआओं का असर जरा लेट से हुआ है, लेकिन असर ऐसा हुआ कि आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के पंडरा के पंचशील नगर के रोड नंबर 3 में, जहां आप देख रहे हैं कि मोहल्ले के बीच में किस तरीके से पानी की धारा बह रही है और तकरीबन यहां पर 3 से 3.5 फीट तक पानी बह रहा है। और यहां पर देख रहे हैं जो घर बनाए गए हैं, तमाम घर जो देख रहे हैं कि घरों में की जो दहलीज है घरों की, पानी वहां तक प्रवेश कर रहा है। कई घरों में हालांकि पानी भी घुस चुका है। लोग परेशान हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये जो सहदेव नगर की या पंचशील नगर की जो समस्या है, कितने सालों से है? ये तो बहुत साल से है। इस साल में लगता है कितने साल से, जब हम लोग घर बनाए तब से झेलने पड़ रहा है। अरे ये नदी का इलाका था क्या? हाँ, ये नदी था। तो नदी था तो अथी बेच दिया, हम लोग घर ले लिए। हम लोग क्या जान रहे थे कि झेलने पड़ेगा, बाकी पूरा जब से बना तबे से झेल रहे हैं। कहूँ जाने आने में इतना परेशानी हो रहा है कि आदमी लेके झेल रहा है। सागरो रोड में बन गया बच्चा लोग को। तो आप यहाँ पर जो आप लोग आते हैं कि तो हमको तो मानसून के महीने में क्या घर से बाहर निकल पाते हैं? नहीं निकल भी नहीं पाते, बच्चा लोग को स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी होता है बच्चा लोग को स्कूल भेजने में। आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो भी वाहन गुजरते हैं उनकी स्थिति क्या होती है। देख रहे हैं गाड़ी बीच में ही बंद हो गया है और लोग यहाँ परेशान हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी लोग स्थानीय लोग यहाँ से मार्केटिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं, उन तमाम लोगों की परेशानी कुछ इसी तरीके से बढ़ती है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या आप लोग क्या बाहर निकल पाते हैं घर से? नहीं, घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं हम लोग। नहीं। कभी आप लोगों ने नगर निगम को किसी को आवेदन दिया अभी तक? आवेदन तो लेने के लिए यहाँ बहुत कोई आए, पर ऐसा रोड बनाने के लिए मतलब बोल के गए हैं, लेकिन बनाए कोई नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि सड़क का हाल क्या है। हम कहेंगे कि एक बार दिखाएं उधर कि सड़क का हाल देख लीजिए कि अगर आप बहादुरी दिखाने की कोशिश करेंगे तो हाल यही होगा। और कहते हैं कि पानी से ज़्यादा टकराना नहीं चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर कुछ लोगों ने, 2 युवकों ने बहादुरी दिखाई कि हम आपको जहाँ पर वे लोग खड़े हैं वहाँ पर तकरीबन 4 फीट गहरा पानी है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है धीरे धीरे डैम साइड यानी कांके डैम में ये सारा पानी जा रहा है। और ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका जो है पंडरा नदी की धारा का इलाका है, जहाँ से पंडरा नदी होकर सीधे डैम में जाकर पंडरा नदी का पानी गिरता था। लेकिन यहाँ जमीनों को बेच दिया गया और लिहाजा परेशानी कुछ इस तरीके से बढ़ गई कि यहाँ पर अब हर मानसून के महीने में स्थिति यही होती है कि लोग तकरीबन 2 से 3 महीने अपने घरों में बंधक होते हैं, परेशानी उनकी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जाहिर है कि जब आप नदी का रास्ता रोकेंगे तो नदी भी आपका रास्ता रोकेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून की बारिश ने खूब तबाही मचाई है। पिछले 2 दिनों से प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांगड़ा में चक्की रेलवे पुल ढह गया, चंबा में भूस्खलन होने से लोग लापता हो गए हैं, मंडी में मलबे के नीचे दबने से कई मकान और गाड़ियां नष्ट हो गई हैं। सड़कों पर
पार्क वाहनों पर बड़े बड़े पत्थर गिरे। ब्यास नदी की सहायक सुकेती नदी उफान पर है। बांध खतरे के निशान से ऊपर तक भर गए हैं। आशियाना छिन जाने से लोग सड़कों पर हैं। कुदरत के कहर की दिल दहला देने वाली तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। अब तक कुदरत के इस कहर से 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले, बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में बोकारो से गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार किया जा चुका है। बोकारो के चंदन कियारी से गिरफ्तारी हुई है। शख्स की गया के बाराचट्टी का रहने वाला जालसाज कपिल देव बताया जा रहा है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। कई मोबाइल फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड इसके पास से जब्त किए गए। गिरफ्तार कपिल देव को फिलहाल पटना लाया जा रहा है। पटना के आर्थिक अपराध थाना में केस दर्ज है।